बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द टर्म्स कनेक्टेड विद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वो टर्म्स जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को डिस्कस किया कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है क्या। ये दोनों मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिसके प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यानी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। उस वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स को हमने टू टाइप्स में यानी डिवाइड करते हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। उन दोनों को प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। अब उस दोनों यानी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की, तो ट्रांसवर्स वेव्स यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें ट्रांसवर्स वेव्स हमने जनरेट किया, यानी इस स्ट्रिंग को जर्क दिया और उस जर्क की वजह से इस स्ट्रिंग में मल्टीपल पल्सेस प्रोड्यूस हुए या इस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हुआ। यहाँ वेव्स यानी वेव का मीडियम क्या है, वो ये स्ट्रिंग है। वेव का मीडियम क्या है, वो स्ट्रिंग है। अब अगर आप देख लें तो इस वेव के टू पोर्शन हैं। एक ये अपर पोर्शन जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, और एक बिलो पोर्शन जिसको मैंने टी से यहाँ पे डिनोट किया है। एक पोर्शन मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन वो पोजीशन जब ये स्ट्रिंग रेस्ट में था, यानी ये स्ट्रिंग यहाँ पे अपने रेस्ट पोजीशन पे थी, तो उस टाइम ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रिंग का मीन पोजीशन है। फिर जब हमने इसको जर्क दिया तो इसमें ये पल्सेस प्रोड्यूस हुए या इसमें वेव प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब इस मीन पोजीशन से अपर पोर्शन, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और मीन पोजीशन से जो लोअर पोर्शन है इसको हम ट्रफ कहते हैं। यानी अपर पोर्शन क्या है, ये सी है, दिस पोर्शन। दीज टू पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दीज टू पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। या अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, सो द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। मीन पोजीशन से अबव पोर्शन जो है वेव का, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ट्रफ क्या होगा, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ एंड पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। एक को सी से डिनोट करते हैं और एक को टी से। अच्छा, इसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स का वेव लेंथ क्या होगा, वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, किसी भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक क्रस्ट ये है और दूसरा क्रस्ट ये, तो दोनों के दरमियान इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। या अगर देख ले तो यहाँ पे टू ट्रफ हैं, ये और ये कंसेक्टिव ट्रफ, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ। फिर आते हैं एम्पलीट्यूड, के यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। सो एम्पलीट्यूड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। द हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट or trough from mean position
मीन पोजीशन, यानी हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ द वेव। अगर आप इसको इन और सिंपल करना चाहें तो द हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट डिस्टेंस ले लूँ, एक डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ये मीन पोजीशन से डिस्टेंस मैंने लिया क्रस्ट की तरफ, ये दूसरा डिस्टेंस मीन पोजीशन से क्रस्ट की तरफ, और ये तीसरा जो डिस्टेंस है ये मीन पोजीशन से क्रस्ट की तरफ। अब अगर इन तीनों में आप देख ले तो इसमें हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? हाईएस्ट पोजीशन डेफिनेटली ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज़ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ क्रस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये हाईएस्ट डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। नॉर्मली एम्पलीट्यूड को हम x0 से डिनोट करते हैं। या ट्रफ की अगर हम बात कर लें तो देखिए एक डिस्टेंस ये हुआ मीन पोजीशन से, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अगर आप देख लें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है? ये पोजीशन है। ये हाईएस्ट मीन पोजीशन से क्या है? ये हाईएस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाईएस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर आप इसको इस तरह ले लें, ये मैंने इसको इस तरह ले लिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। बिल्कुल मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ले लें और वो डिस्टेंस हाईएस्ट हो या क्रस्ट की तरफ या ट्रफ की तरफ, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसको हम डिनोट करते हैं x0 से। अच्छा, फिर अगर आप देख लें फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सो द नंबर ऑफ पल्सेस आर वेव, द नंबर ऑफ पल्सेस आर वेव बाय अ सोर्स, द नंबर ऑफ पल्सेस आर वेव बाय द सोर्स इन अ यूनिट टाइम इन अ सेकेंड। एक सेकंड में अगर वेव जितने पल्सेस जनरेट करता है या जितने वेव जनरेट करता है एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी ये एक पल्स हुआ, ये दूसरा पल्स, ये तीसरा पल्स और ये चौथा पल्स। लेट्स से ये चारों पल्सेस एक सेकंड में क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। ये चारों पल्सेस एक सेकंड में जनरेट हुए, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4 हर्ट्ज़। इसकी क्या हुई? 4 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज़ बिकॉज देयर आर 4 pulses in 1 second. So the number of pulses or waves in 1 second or in a unit time is called frequency, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं f से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? वो है हर्ट्ज़। अच्छा, फिर टाइम पीरियड क्या चीज़ है? व्हाट इज़ टाइम पीरियड? यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट, या टाइम टेकन बाय अ मीडियम टू कंप्लीट 1 पल्स या 1 साइकिल। पल्स नहीं कहेंगे, साइकिल कहेंगे। द टाइम टेकन बाय अ सोर्स, द टाइम टेकन बाय अ मीडियम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितने टाइम में एक वेव, जितने टाइम में एक मीडियम एक साइकिल कंप्लीट करता है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? वो सेकंड होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 साइकिल हुआ। अब ये 1 साइकिल जितने टाइम में ये वेव कंप्लीट करेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी इस वेव ने ये 1 साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट किया या 3 सेकंड में कंप्लीट किया। यहाँ से वेव ये साइकिल यहाँ तक ये 3 सेकंड में कंप्लीट किया, तो हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है? वो है 3 सेकंड। क्या है? 3 सेकंड। सो द टाइम टेकन बाय अ सोर्स, द टाइम टेकिंग बाय अ मीडियम टू कंप्लीट 1 साइकिल is called time period. Time period is denoted by capital T and its unit is second. अच्छा, हम पल्स की बात करते हैं बार बार कि पल्स, ये एक पल्स है। पल्स क्या होगा? A single disturbance created or produced in a source in a medium is called
पल्स। देखिए पल्स क्या होगा, अ सिंगल डिस्टर्बेंस, किसी मीडियम में सिंगल डिस्टर्बेंस जब प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम पल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रिंग को जर्क दिया, ये स्ट्रिंग और इसको मैंने जर्क दिया और ये एक ही पल्स इसमें क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, एक डिस्टर्बेंस इसमें प्रोड्यूस हुआ, एक डिस्टर्बेंस इसमें प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम कहते हैं पल्स। दिस इज कॉल्ड पल्स। सो अ सिंगल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड पल्स, दैट इज कॉल्ड पल्स। इसको हम क्या कहेंगे, पल्स कहेंगे। अब अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूशनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूशनल वेव प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। तो देखिए ये जो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर एरिया है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और लो डेंसिटी और लो प्रेशर एरिया को हम रेयरफ्रैक्शन कहते हैं। ये कंप्रेशन और ये रेयरफ्रैक्शन, ये हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर रीजन है ऑफ द वेव, ये लो डेंसिटी और लो प्रेशर रीजन है ऑफ द वेव। तो इसको रेयरफ्रैक्शन और इसको कंप्रेशन। इसका वेवलेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफ्रैक्शन। वन कंप्रेशन और वन रेयरफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में जो वेवलेंथ है उसकी डेफिनेशन ये होगी, एक कंप्रेशन और एक रेयरफ्रैक्शन, इसके डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। और यहाँ भी वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। वेवलेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, लेमडा से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टर्म्स थे जो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में यूज़ होते हैं, इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। एक क्रस्ट, ट्रफ एंड एम्पलीट्यूड, इस तरह फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये टर्म्स और टाइम पीरियड, ये टर्म्स इन दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स में यूज़ होते हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना था। तो देखिए क्रस्ट द अबव पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, और ट्रफ जो है वो बिलो पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर जो है ना फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है द नंबर ऑफ पल्सेस और वेव्स इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम टेकन बाय अ सोर्स अ मीडियम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी, एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड। अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी की बात, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, the number of vibration of waves, the number of waves in a second is called frequency। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, वो होगा हर्ट्ज। इस तरह अगर हम लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट्स डिनोटेड बाय लेमडा। तो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक था, ये जो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, उसके साथ रिलेटेड हैं। उम्मीद है आप ये टर्म्स को जान चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।